हाँ तो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर से हम सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं नए क्लास के लिए। तो आप सभी का फिर से दोबारा एक बार सुजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग क्लास 10 रियल नंबर को पढ़ रहे थे, जिसमें कि प्रश्नावली 1.3 का कल इससे पहले वाला क्लास में एग्जाम्पल कर चुके थे। तो 3 एग्जाम्पल दिया हुआ था, तीनों कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट रूप से खत्म करेंगे। देखिए एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट खत्म हो जाए, इससे ज्यादा वीडियो नहीं बनेगा। काहे कि इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक से सुनेंगे कि देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी तरीका का कल एक क्वेश्चन किए थे अपना सब, जो √3 था। तो आज क्या है √5। हम बोले थे आपको कि √5 रहे, √2 रहे, √3 रहे, √7 रहे, रूट कुछ भी रहे, ऐसा अगर संख्या आता है तो उसको किस तरीका से प्रूव करना है। चलिए आज आसानी से फिर इसको प्रूव करते हैं। आप सभी लोग जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। जैसे यहाँ अपरिमेय संख्या है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, परिमेय संख्या। तो क्या मानेंगे कि परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख दिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। इतना कल भी हम सब मतलब पिछले क्लास में भी किए थे। तो देखिए इस सब में लिखना है कि जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे लिख देंगे, अपोजिट कर देंगे। अब क्या किए थे कि जब परिमेय संख्या मान लिए तो √5 बराबर क्या होगा, P/Q। इसका मतलब तो ये होता है क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो जब इसको √5 को माने हैं तो बराबर तो लिख सकते हैं P/Q। अब चलिए यहाँ पे लिख देंगे कि जहां P और Q कोई अभाज्य संख्या है। सॉरी अभाज्य नहीं, सहअभाज्य संख्या है। हालांकि मानिए चाहे इसको नहीं मानिए, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, लिख देते हैं। लेकिन अगर किताबी रूल से अगर इसको प्रूव करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, अन्यथा इसका जरूरत कहीं नहीं पड़ता है। अब देखिए कल बता चुके थे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो आज उसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, किसको कैसे प्रूव करते थे कि √5 बराबर P/Q। अब क्या करते थे, दोनों तरफ मतलब बराबर है बीच में, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो लिख दिए इसको। अब नीचे हम वर्ग कर देंगे तो √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब देखिए ये करना है, ये करके जो है इसको स्क्वायर में लिख देना है। सिर्फ इसी तरीका से इसको प्रूव किया जाता है। सब में यही मेथड लगाएंगे, √3 में, √2 में, √5 में, √7 में, √11 में, किसी में भी रहे सेम यही मेथड लगाएंगे। अब देखिए अब इसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है, तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, जैसे √5 गुना √5। तो जगह रूट क्या होता है, जब अंदर में सेम नंबर आता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ वही एक संख्या बच जाता है, वही नंबर बच जाता है। अब बस 5 लिख दीजिए, तो 5 बराबर P²/Q²। अब Q क्या है, 2 बार होना है, इसलिए ना यहाँ पे लिखा हुआ Q²। इसका मतलब क्या हुआ कि Q का 2 बार मल्टीप्लाई है। अब देखिए एक Q को क्या करेंगे, यहां से उठा करके यहाँ पे साइड में रख देंगे। यहाँ भाग में है, साइड में इधर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, मल्टीप्लाई में। इसको साइड से मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 5Q बराबर P²/Q हो गया। बस इतना ही लिखना है, इतना ही करना है। अब क्या करना है कि यह क्या है, बराबर की साइड में एक पूर्णांक है, इधर क्या है, एक परिमेय संख्या। इधर एक पूर्णांक है, इधर क्या है, एक परिमेय संख्या। पिछले क्लास में भी हम सभी लोग इसको कर चुके थे। तो इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, चूंकि यह एक
पूर्णांक है और बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। दोनों बराबर नहीं हो सकता है, मतलब बराबर कहने का मतलब जैसे 3 बराबर कि मान के चलिए अगर 3 लिखा हो तब तो यह बराबर है, लेकिन 3 बराबर अगर मान के चलिए 5/8 लिखा है, क्या यह बराबर है? नहीं है बराबर। इसलिए यह असत्य है, यह सत्य है, यह क्या है? असत्य है। तो हमारी मान्यता क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसलिए कह देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे? चलिए यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। इसको पूरा सॉल्व करने बाद इसके नीचे में इसको लिखना है जो यहाँ पे लिख रहे हैं, चूंकि ऐसे लगाएंगे कि चूंकि 5q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जबकि पी स्क्वायर बटे क्यू एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको लिख दिए, चूंकि 5q एक पूर्णांक है जबकि पी स्क्वायर बटे क्यू एक क्या है? परिमेय संख्या है। तब दोनों एक पूर्णांक एक बराबर परिमेय संख्या जो कि असत्य है, तो लिखेंगे कि एक पूर्णांक बराबर एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो जो कि असत्य है, जो कि क्या है? असत्य है। अतः अब लिखेंगे कि अतः, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरीका से प्रूव करना पड़ता है। तो अतः हमारी मान्यता, हम सभी लोग जो माने हैं, हमारी मान्यता जो हम सब माने हैं, क्या माने हैं? कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह गलत हो गया मान्यता, यह जो माने थे तो हमारी मान्यता क्या हो गया? हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया सर, एकदम कंप्लीट है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब आराम से इसको एक बार संक्षेप में देख लीजिए कैसे करेंगे। सिद्ध करना बहुत ही आसान है, आराम से ध्यान से समझिए। ये दोनों लाइन जो है सब में लिखना है, बस यहाँ पे चेंज कर देना है, नहीं तो दूसरा कुछ और लिख देना है √5, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर पी बटे क्यू लिखे, जहाँ पी और क्यू कोई सहवास संख्या है, इसको वैसे लिख दिए फालतू में, कोई मतलब का नहीं। नंबर चाहिए ना, लिख दीजिए, बस बात खत्म। √5 बराबर पी बटे क्यू, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे सर, √5 का 2 बार गुना करेंगे तो 5 आएगा। इसको पी स्क्वायर, नीचे में क्यू स्क्वायर, क्यू 2 होता है, एक उठा करके इधर कर दिए तो पी स्क्वायर बटे क्यू। ये 5q एक पूर्णांक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखे कि चूंकि 5q एक पूर्णांक है जबकि पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक बराबर एक परिमेय संख्या जो कि असत्य है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। तो कंप्लीट ये क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हम सभी लोग कर चुके हैं। इसी तरीका से आप √5 का कर चुके हैं, तो √3 का भी कर चुके हैं, और जो है आप अपने से √2 का ट्रैक कीजिएगा, √7 का भी ट्रैक कीजिएगा। सेम बनाने का अपने से बनाइए, अपने से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, और नहीं बनता है तो उसके बाद वीडियो देखिए, खत्म कहानी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ कैसे चेंज करना है, ध्यान से देखना है, बस बदलना है थोड़ा सा बीच में, पूरा कंप्लीट नहीं हटाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, यहाँ पे क्या करना है? 3 + 2 √5। कितना आसान। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध करना है। अब कैसे इसको इसी में एडजस्ट करेंगे, अब देखिए ध्यान से, कैसे आसानी से आप सभी लोग बना सकते हैं। एक बार स्टेप को समझ गए तो उसके बाद तो फिर अपने से बन जाएगा सब। देखिए अब यहाँ 3 + 2 √5 वहां है, तो यहाँ भी कर दीजिए, तो उसका उल्टा मानेंगे। 3 + 2 √5 कर दिए कि एक अपरिमेय संख्या है, बस हो गया। तब यहाँ भी कर देंगे कि 3 + 2 √5, P बराबर P बटे Q, जहां P और Q कोई सहवास संख्या है, इसको वैसे एकदम हूबहू रहने देना। अब यहाँ पे देखिए 3 + 2 √5। अब इसमें जो है दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है,
ये वैसे ही निकल जाएगा। क्यों, ऐसा भी क्वेश्चन हम सभी लोग कल कर चुके थे, इसमें भी देख चुके थे कि इसको कैसे और आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे वर्ग नहीं करना है तो क्या करना है, ये 3 जो है 3, ये रूट वाला को यहीं रहने देते हैं, 3 को जो है उस साइड लेके चल जाते हैं, बराबर के उस साइड में। अब यहाँ 3 प्लस में है तो उस साइड करेंगे तो क्या में होगा, माइनस में। इधर प्लस है उधर माइनस, तो देखिए 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q -3 होगा कि नहीं। अब यहां से देखिए ये 2√5 को इधर रहने दीजिए बराबर, इसके नीचे में नहीं है तो 1, इसका दोनों का अलग उत्तम, भिन्न का जोड़ घटा सभी लोग जानते हैं बहुत आसानी से। q × 1 करेंगे तो q मल्टीप्लाई में, अब q यहाँ तो q गया, बचा क्या p -1 से q में करेंगे तो q × 3 तो 3q। अब हो गया। अब देखिए 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई मतलब गुना में है, किसमें है, गुना में। इसको इधर कैसे करेंगे, भाग में कर देंगे तो √5 बराबर p -3q/2q हो गया। बस प्रूफ सर, प्रूफ हो गया। हाँ सर हो गया। कैसे सर, √5 अभी तुरंत प्रूफ किए कि सर अपरिमेय संख्या है। इधर क्या है, p -3q/2q, यह एक परिमेय संख्या है, या एक परिमेय संख्या, या एक परिमेय संख्या। कैसे है परिमेय संख्या सर बताइए। अब देखिए p कोई पूर्णांक होता है तो मान लीजिए 5 है, p का बदले में 5 कुछ भी लिख सकते हैं, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 कहीं तक लिखिए, प्लस माइनस दोनों में। तो 5 माइनस देखिए 2, q का मान कुछ रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, कुछ भी रखिए। नीचे मान के चलिए कि 2, देखिए 2q है तो q बदला में 1 रखे थे, 1 इधर। अब देखिए क्या हुआ कि 5 - 3 सॉरी 2 किए 2 और नीचे में 2, तो 5 में से 2 गया 3/2। ये क्या है, परिमेय संख्या p/q के रूप में है कि नहीं है, परिमेय संख्या। तो इधर वो परिमेय संख्या, बस हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि √5 को बोलेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि इसको लिखेंगे p -3q/2q, p -3q/2q एक परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या जो कि असत्य है, संभव ही नहीं है। एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। √5 बराबर बोलिएगा कि सर 3/2 सही है, कैसे सही होगा, ये तो गलत ना हो जाएगा। बराबर क्या होता है, बराबर मतलब दोनों तरफ एक बराबर होना चाहिए। दो आदमी बराबर कैसे होता है, जब मान के चला हम भी 5 फुट का है, एगो जो और बगल में लड़का है वो भी 5 फुट का, तब ना बराबर होंगे। हम 5 फुट का, कोई लड़का बगल में 8 फुट का, तो बराबर कैसे होगा, 3 फुट हमसे आगे हुआ मतलब बड़ा है, तो बराबर नहीं है। अतः देखिए, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 सर एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है, देखिए तो इसको साइड से मिटा देते हैं, इसी पे बैठा दिए बस, और कुछ किया है नया। अब देखिए इसी पे कैसे बैठा दिया, आसानी से, कितना आसानी से बैठा दिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी अपना सबका कंप्लीट हुआ, ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप। इसको लिखना है पहले, उसके नीचे में इसको लिखना है, बस हो गया कंप्लीट। कितना आसान है, भारी लगता है क्वेश्चन। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीका से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन 3 में जो है, प्रश्न संख्या 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा फिर तीसरा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, बस सिद्ध करना है। इसी पे बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, देखिए कैसे बैठाते हैं, आराम से बैठ जाएगा इसके ऊपर। इस सबको साइड कर दीजिए, उसको लिख देंगे, बस हो जाएगा काम तमाम। अब देखिए तो 1/√2 कहाँ है, तो 1/√2 यहाँ पे मान लिख दिए, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ भी लिख दीजिए 1/√2। ये तो कितना आसान हो गया सर। इसको मिटा दीजिए, इस साइड से गायब कर दीजिए, इसको हटा दिए। चलिए अब देखिए इसको इधर यहाँ पे बराबर कर देंगे कि 1/√2। इसको भी जो है, अब कहा कि यहाँ भाग में ना है, इस सब में जो है एकदम वर्ग नहीं करना है दोनों तरफ। जैसे भाग में रहे, मल्टीप्लाई में रहे, तो सबको स्क्वायर नहीं करना है, वो सबको एकदम सिर्फ इसी तरीका से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोना कोनी गुना, q × 1 करेंगे तो q × 1 तो q बराबर √2p हो जाएगा कि नहीं।
अब फिर पी की इधर कर लीजिए, तो क्यू बटा पी बराबर √2। सर आपके पास दिमाग न है, अगर इसको इतना कर दिए तो इसे कर सकते थे सीधा कि √2 को ऊपर लेके चल जाते, एक को नीचे, तो इसका भी ऊपर चल जाता, उसका नीचे, ऐसे भी कर सकते थे। दोनों तरीका है, आपको जो दिमाग में आता करिए। देखिए अगर ऐसे नहीं करना है, हम तो इसलिए बताए क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि ये कैसे आया। नहीं तो देखिए वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, कि कैसे कि इसको √2 ऊपर किए, √2 बराबर इसको क्यू ऊपर अब पी नीचे, बस हो गया खत्म। अरे ऊपर में क्यू रहे नीचे में पी रहे, बात तो वही है, दोनों समान है, तो दोनों पूर्णांक तो है, खत्म कहानी। तो देखिए क्या आ गया, क्यू बटे पी बराबर √2। यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यह क्या है, एक परिमेय संख्या, हो गया खत्म कहानी। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या करेंगे सर, √2 एक अपरिमेय संख्या, कितना आसान है, एक क्वेश्चन की उसी पे बैठा दिए। अब देखिए इसको देखिए कैसे लिख देंगे, क्यू बटे पी, क्यू बटे पी। अरे भैया ये क्यू बटे पी परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या जो कि क्या है, असत्य है, असत्य है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। सर समझ में आया, कितना आसान है। अगर आप सभी लोग एक क्वेश्चन को आसानी से समझ जाते हैं तो आप उसमें आराम से बैठा करके आराम से दूसरे को निकाल दीजिए। ठीक, सीट एक बार बना दीजिए, चेयर कैसे एक बार बनता है, आदमी बदलते रहता है, उसी तरीके से खटाल ढांचा है, ढांचा में जगह खाली छोड़िए, दूसरा भरते जाइए, खत्म कहानी। अब देखिए चलिए, अब इस तरीका से एकदम कंप्लीट रहा सॉल्यूशन प्रश्नावली 3 का, तीसरा का पहला कर चुके हैं, अब करते हैं इसका दूसरा। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, समझने पे दिक्कत नहीं है। अगर एक में नहीं समझ रहे तो दूसरे में समझिए, दूसरे में नहीं समझ रहे तीसरे में समझिए, सब में तो एक ही बात है, उसमें कौन नया सा बात है। अब देखिए अगला क्या कहता है, 7√5 भैया मल्टीप्लाई वाला आ गया, मल्टीप्लाई वाला कल भी किए थे, शायद याद हो तो आपको, शायद कुछ ऐसा 3√2 या कुछ ऐसा ही तरीका का था। अब देखिए क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या सेम यहाँ बदल देना है, सिर्फ 7√5 एक परिमेय संख्या है, बस यहाँ पे सर 7√5 एक परिमेय संख्या है सर, खत्म। यहाँ पे बदल दीजिए सर, अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे बदल दीजिए कि 7√5 बराबर पी बटे क्यू। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो उधर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा, तो बराबर के साइड में चेंज कर, जानते कि नहीं सब, बराबर के साइड में प्लस रहता है तो उधर करते हैं तो माइनस होता है, माइनस रहता है बराबर के साइड प्लस होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भाग होता है, भाग को करते हैं तो क्या होता है, गुना। ये सब जानते होंगे, ये सब बेसिक में पढ़ाया होगा, बहुत आसान है, ये सब बच्चे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए हाँ, मैथ जो है बहुत आसान है, आप मैथ से घबराइए मत, डरिए मत, डरिएगा तो फिर डरा देगा ये। जानते हो मैथ का आपको फॉर्मूला है, देखिए मैथ्स एक आता है मैथ्स। अगर आप मैथ्स को नहीं हरा पाइएगा तो मैथ्स क्या कहेगा कि मेरी आत्मा तुझे हर वक्त सताएगी, हर वक्त सताएगी। आत्मा जैसे भूत प्रेत का आत्मा ना सताता है, उसी तरीका से मैथ का भी आत्मा सताएगा तुमको, सबको सताता है। अगर हम ही लोग उसको सताने लगे तो मैथ का हल सताएगा, नहीं सताएगा। तो देखिए खैर ये सब बोल बात है। देखिए अब इसको देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे 7 क्यू। हो गया प्रूफ, खत्म कहानी। इसको लिख दीजिए वहां सर, तब पहले वाला एक हटा, यहाँ देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लगता है मैथ का आत्मा सताएगा कि हम लोग सता देंगे इसको? √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि पी बटे 7 क्यू, पी बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। कितना आसान, वही खटाल, एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या जो कि असत्य है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। सर इससे आसान क्वेश्चन होता है, बताइए तो 2 नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया? खत्म कहानी, आराम से मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 का 3 और लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 + 2√2, 6 + 2 प्लस माइनस वाला कल भी किए थे, याद होगा आप सभी लोग को। अब देखिए सेम इसी तरीका पे फिर इसको बैठा देते हैं,
किस तरीका से बैठाएंगे, ध्यान से देखना है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करें कि √6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे कैसे, माना कि सर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, लिख दिए। तो यहाँ भी कर दीजिए 6 + √2, हो गया खत्म। इसको जहाँ P और Q कोई सहावा संख्या, इसका कहीं जरूरत नहीं आता है सर, क्यों लिखे हैं फालतू का, नंबर के लिए और कोई जरूरत नहीं है। अगर बुक से कीजिएगा तो इसका जरूरत होता है। अब बुक वाला है वो लास्ट मेथड आपको बताएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि ये कैसे बताए, कहाँ से लाए। अब बुक वाला से नियम उलट गया क्या, नहीं ठीक है नियम। अब चलिए 6 + √2 देखिए, 6 + √2 बराबर लिख दिए। अब इसको उस साइड करेंगे, उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए 6 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो √2 बराबर क्या, P/Q - 6। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो एक कर दीजिए। तो √2 बराबर Q × 1 मतलब माइनस। अब भिन्न का घटा है, भिन्न का घटा जानते होंगे, भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग नहीं जानते तो बेसिक मैथ चालू होगा बहुत जल्दी, फिर उसको पढ़िएगा। चलिए Q × 1 Q। अब देखिए ऊपर में क्या है P, तो P लिख दिए, माइनस 6 × Q तो 6Q। आ गया आंसर सर, खत्म कहानी। इसको रख दीजिए खटाल में, रख देते हैं। अरे भैया नहीं लग रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है बार बार, एक बार √2 एक बार √5, हाँ एकदम सेम हो रहा है, फिर लास्ट में फिर √2 है। तो देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 6Q/Q, P - 6Q/Q, P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, खत्म। एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या जो कि असत्य है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सर इतना आसान होता है, आसान है। कंप्लीट प्रश्नावली 1.3 कितना समय लगा बनाने में, आप अगर एक बार समझ जाइएगा बढ़िया से तो फिर इससे भी कम समय लगेगा। तो आप सभी लोग जो है देखिए, आज हम सभी लोग प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट रूप से खत्म कर चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में या अगले क्लास में जो है हम सभी लोग प्रश्नावली 1.4 को बनाएंगे। उसका एग्जाम्पल तो नहीं है, पूरा प्रश्नावली 1.4 को भी एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।